पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हम यहाँ पर आपके वचन का आदर करते हैं पिता। ये वचन जो है स्वर्गीय वचन है, जीवन से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ वचन है पिता। और इस वचन के द्वारा हमारा जीवन पूरा बदल जाता है, हमें जीने का सही ढंग, सही राह मिल जाता है पिता। पवित्र आत्मा, धन्यवाद कि आप यहाँ पर हो और हमें ये बातें सिखा रहे हो। होने दो कि हमारे बुद्धि में ये सारी बातें चली जाए, अच्छे भूमि पे और फल लाए पिता। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आमेन। गुड जॉब। आमेन। दुनिया के सबसे स्वस्थ, समृद्ध और अमीर कलीसिया में और सामर्थ्य कलीसिया में आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया में आपका स्वागत है। अरबपति और करोड़पति के कलीसिया में आपका स्वागत है। विजेताओं के कलीसिया में आपका स्वागत है। एक दूसरे को देखो, बोलो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आज का वचन मेरे लिए, बोलो खूबसूरत लग रहे हो। ठीक है। चलो, आज का वचन जो है वो हम सीखने वाले हैं बहुत अहम मुद्दे पे, और वो है, किसी को पता है मुद्दा क्या है? यस, आ गया, ठीक है। फेथ एंड टाइथिंग, मतलब विश्वास और दशवांश। दशवांश का मतलब मालूम है सबको? yes. 10वां हिस्सा। दशवांश का मतलब क्या है? 10वां हिस्सा, 10, ठीक है। तो इसके ऊपर हम सीखने वाले। ओके, तैयार सब लोग? यस। ठीक है। आपको पता है 4 तरीके का देना होता है। कितने तरीके का? 4 तरीके का। सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। एक बार टीचर ने ना स्कूल में पूछा था बच्चों से कि तुम्हारा इच्छा क्या है, कि तुम क्या बनना चाहते हो या दुनिया में क्या करना चाहते हो। किसी बच्चे ने कहा मैं दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ, ठीक है। किसी और बच्चे ने कहा मैं दुनिया में डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि लोगों को चंगाई दूँ। दूसरे ने कहा मैं दुनिया में इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं बड़े बड़े जहाज वगैरह बनाऊँ। अगले बच्चे ने कहा कि मेरा इच्छा ये है कि मैं पापा के जैसे करोड़पति बनूं। क्या बोले? मेरा इच्छा ये है कि मैं पापा के जैसे करोड़पति बनूं। टीचर एकदम शॉक हो गए। टीचर बोले अरे वाह, तुम्हारे पापा करोड़पति है क्या? नहीं, उनका भी इच्छा है करोड़पति बनने का। तो उनके जैसा मेरा भी इच्छा है करोड़पति बनने। समझ में आया कि नहीं? हमारे पापा जो है धनी है और हम धनी है, ये हमारा वास्तविकता है। हम सिर्फ इच्छा नहीं रखते बनने का, हम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम है। तो आज हम ऐसे सिद्धांत सीखने वाले हैं जिससे हमारा दिमाग खुल जाएगा। धन का ये आखिरी सिद्धांत है जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ये बहुत सामर्थ्य सिद्धांत है, और ये जानने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे देने के द्वारा मैं धनी कैसे हो सकता हूँ। लोगों को लगता है लेने के द्वारा धनी होते हैं, पर नहीं, असल में देने के द्वारा धनी होते हैं। सबसे बड़े जो अरबपति है पूरे दुनिया का, पुराने ज़माने में दूसरे अरबपति थे वो। उन्होंने कहा अमीर आप पूरे ज़िंदगी भर रह सकते हो, पर अमीर मरो मत। अगर अमीर मरे तो आपका धन का कुछ लाभ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए जाते जाते उन्होंने 90% से भी ज़्यादा अपने पूरे धन जो है अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ा। उससे स्कूल बनवाया, लाइब्रेरी बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, 90% से भी ज़्यादा। और आज दुनिया में उनके वजह से स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह हर जगह पर है, क्योंकि वो जाते जाते अपना धन पीछे छोड़े दूसरे लोगों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये नहीं है कि मैं मरते मरते बहुत धन छोड़ के जाऊं, ये हमारा ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है। जितना खाली आप जा सकते हो उतना खाली जाओ, क्योंकि आपका असली धन वो है जो प्रभाव यीशु मसीह के द्वारा आप दूसरे लोगों के ज़िंदगी में डालते हो। कि जब स्वर्ग में आएंगे वो लोग कहेंगे इनके वजह से मुझे मसीह मिला, इनके वजह, वो असली धन है हमारा। आमेन। आपको खुशी होता है जब आप 10 रुपया किसी को देते हो, सही बात है कि नहीं?
पर आपको उससे ज्यादा खुशी होता है क्या, जब किसी को आपकी वजह से नौकरी मिलता है और उनका जीवन पूरा बदल जाता है। यस, ज्यादा खुशी उसमें मिलता है कि किसी का मदद आपने किया बिना धन का, आपने बस उनको सही राह दिखाया, उनका जीवन सुधर गया। तो पैसों से ज्यादा लोगों पे प्रभाव डालना ही हमारा असली धन है। कितने जिंदगियों को बदल दिया हमने, वो ही असली धन है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मरते वक्त कहते हैं ना, जब आप पैदा होते हो आप रोते हो, पूरा दुनिया हंसती है, पर जब आप जाते हो आपको हंसी हंसी जाना चाहिए, हंसते हंसते, और पूरा दुनिया रोना चाहिए कि इतने अच्छे आदमी को हमने खो दिया। वरना कुछ लोग हंसेंगे आपके, अरे थैंक गॉड चला गया, परेशान करता था, चिल्लाता था, थैंक गॉड चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जब आप जा रहे हो कितने लोगों की जिंदगी में प्रभाव डाला, वो आपका धन है। आज 4 तरीके के भेंट आपको सिखाने वाला, 4 तरीके के, ठीक है? आपका पैसा जो है आपको क्या करना चाहिए उसके साथ, 4 तरीके या 4 चीज में आपको बताने वाला हूं। इसके बाद आपको करना कि नहीं करना है ये आपके ऊपर है, किसी के ऊपर ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, मगर हर्षित मन से, जैसे आप लोग मन में ठाने वैसे ही अपने पैसों के साथ व्यवहार करें। समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट, 4 तरीके के भेंट। सबसे पहला वाला भेंट है पहले फल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट फ्रूट्स, ठीक है? दूसरा वाला है दशमांश, इसे कहते हैं टाइथ, इसे कहते हैं टाइट्स। तीसरा वाला है स्वेच्छा भेंट, इसे कहते हैं ऑफरिंग, खुद की इच्छा से, ठीक है? और चौथा वाला है दान, जिसे कहते हैं डोनेशन। ओके, सबसे पहला वाला क्या है? पहले फल। दूसरा वाला क्या है? दशमांश। तीसरे वाला क्या है? स्वेच्छा भेंट। और चौथा वाला क्या है? दान। सब लोग है? नेक्स्ट, नए नियम का एक ही सिद्धांत है। नए नियम में सिर्फ एक ही सिद्धांत है, आपको कैसे देना। ये हम एक अलग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ो। हर एक जन जैसा मन में ठान ले, और जैसा मन में ठान ले वैसा ही दे, न कि अनिच्छा से या दुख से या दबाव से। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले, आनंदित करने के लिए तत्पर, देने वाले से प्रेम करता है, जिसका हृदय देने में लगा रहता है। जिसका हृदय देने में लगा रहता है, न तो दबाव से, न तो कुड़कुड़ के या कुड़कुड़ा के, परंतु करने के लिए तत्पर, मतलब देने के लिए तत्पर। ये लोग रुके रहते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊं, कैसे लोगों का मदद करूं, कैसे दूं मैं। जो अपने धन को पाकर सोचते हैं कि मैं कैसे इसे रखूं। कोई भी किसान बीज को रखता नहीं है, वो बटोरता है, या क्या छींटता है, फैलाता है, बिखेरता है, वो फैलाता है। बीज को रखने वाला किसान बेवकूफ माना जाता है। सही बात है कि नहीं? yes. अगर किसान ने अपने घर में बीज सजा के रखा, नहीं मेरा बीज है, नहीं मैं किसी में बोऊंगा नहीं, मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, ये बीज भूखा ही रहेगा, मर जाएगा, गरीब। ऐसे आज तक हम करते आए हैं। अपना धन जैसे ही आता है ना, हम सोचते अपने लिए रखे, और क्या होता है? बचता ही नहीं है, सड़ जाता है। धन का वो ही नियम है, बीज का वो ही नियम है। जैसे बीज जमीन में जाता है, सबसे पहले सड़ता है, सबसे पहले टूटता है, सबसे पहले खराब होता है। उस बीज को वापस से ऊपर लाओ, सड़ गया वो बीज। क्यों? क्योंकि फिर उसके जड़ फैलना शुरू हो जाता है। तो आपको पहले समझना जरूरी है कि पैसा है क्या? वो बीज है। बीज को आप रखते नहीं हो, बीज को आप निवेश करते हो, डालते हो, ताकि वो बढ़े। इसलिए आज तक हम क्या सोचते? बीज मिला हम खाते, बीज का बीज मिला हम अपने पे लुटाते हैं। वो गलत है, वो बुद्धिमानी नहीं है। आगे देखते। थैंक यू फादर। ये सिद्धांत है नए नियम का। आपको कुड़कुड़ा के नहीं देना है, आपको हर्षित
या हर्ष होकर या तत्पर होकर आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। अगर ये आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत देना। दो परिस्थिति में आपको देना नहीं है। सबसे पहले अगर आप दिल से नहीं दे रहे हो, और दूसरा अगर आपके दिल में अक्षमा है किसी के लिए, मत देना अपना दान या भेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? झगड़ा करके आए घर पे और फिर यहाँ पे भेंट डाल रहे हो, वो उसका कुछ फायदा नहीं है, मत देना। क्यों? यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपना भेंट डालने के लिए जा रहे हो, याद रखना अगर तुम्हारे भाई से तुम्हारा झगड़ा वगैरह हुआ तो उसको जाके पहला सॉरी बोलो। ये बेवकूफी छोड़ दो कि भाई के साथ झगड़ा करते हो और परमेश्वर को सॉरी बोलते हो। परमेश्वर को तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए जब तुम्हारा भाई रूठा हुआ है। अगर इतना, थैंक यू फादर, अगर इतना आप में अकड़ है कि आप झगड़ा कर सकते हो मुंह पे आपके भाई के साथ, तो इतना तो नम्रता रखो कि आप जाके सॉरी भी बोलो मुंह पे। प्रेयर में जाके सॉरी बोलना कुछ उसका लाभ नहीं होने वाला है। परमेश्वर के सामने सॉरी बोल के ना, परमेश्वर आपका सॉरी कबूल नहीं करते। अगर सॉरी परमेश्वर के सामने बोलना था ना, झगड़ा भी परमेश्वर के सामने ही करो, भाई के साथ मत करो। भाई से प्रेम रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु ने कहा अगर तुम्हारा भाई तुमसे रूठा हुआ है, पर गलती मेरा नहीं है, गलती उसका है, गलती उसका है, उसको आके सॉरी बोलना चाहिए। अरे घमंडी, सबसे पहला पाप जो हुआ वो घमंडी था, जिसकी वजह से लूसीफर गिरा और शैतान बना। ये छोड़ दो, ये घमंड, उसने गलती किया, पहले वो सॉरी बोलेगा, फिर मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं हमेशा झुकता हूं। झुके हुए लोगों को ही परमेश्वर उठाता है, उठे हुए लोगों को झुकाता है। yes. अब आप तय करो, आप झुके हुए हो या उठे हुए हो। ये किसके लिए मुझे पता नहीं है, पर ये जरूरी है। अपना दान यहाँ पर मत डालो। अगर आपके दिल में नफरत है किसी के लिए या अक्षमा किसी के लिए, अगर आप अपने भाई से प्रेम से बात नहीं कर सकते हो, मन मुठाव है, मत डालो अपना दान। दो परिस्थिति में, एक जब आप दिल से नहीं दे रहे हो, और दो जब आपके दिल में अक्षमा है किसी के लिए, या आपके पति या पत्नी, यहां पर वो बंदा मौजूद नहीं है, यहां पर चर्च आने से पहले फोन करके बोलो मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गया, मुझे ऐसे आपसे बात नहीं करना था। इसको कहते हैं मसीह वाला प्यार और प्रेम। थैंक यू फादर। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने क्या सीखा? फर्स्ट फ्रूट्स, पहले फल। ये सिद्धांत पूरे बाइबल में सबसे पहले आता है। केन और हाबिल, ये दो भाई पूरे दुनिया के सबसे पहले जुड़वे थे। सबको पता है ये जुड़वे भाई थे? हाँ? जुड़वे थे। सिर्फ केन जो है पहले आया था, पर दोनों जुड़वे थे। उसी समय पे वो लोग पैदा हुए, आदम और हवा को। ठीक है, तो अपने दिमाग से निकाल दो कि बहुत अंतर था दोनों के बीच में। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ोगे या इब्रानी में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि वो गर्भवती हुई और उन्होंने पैदा किया केन को, और उन्होंने पैदा किया एबल को। वो गर्भवती एक ही बार हुई, पर बच्चे दो आए। इसका मतलब क्या है? माँ गर्भवती 2 बार होनी चाहिए और 2 बार बच्चे आना चाहिए। सही बात है कि नहीं? माँ एक ही बार गर्भवती हुई और 2 बच्चे आए, मतलब क्या है? दोनों जुड़ गए। गुड जॉब, आप लोगों ने कुछ सीखा आज। चल, गुड जॉब। ठीक है, तो केन जो था वो थोड़ा बड़ा था, क्योंकि पहला आया था वो वाला जो है, उसने क्या लाया परमेश्वर के सामने? फल और फ्रूट्स, फ्रूट और जो भी उपज, धरती की उपज, अनाज वगैरह सब वो ही लाया, फल वगैरह सब। ठीक है, पर हाबिल ने क्या लाया मालूम है क्या? अपने भेड़ का पहलौटा, फर्स्ट फ्रूट, द बेस्ट, सबसे उत्तम वाला, और भेंट अर्पण किया परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने हाबिल का एक्सेप्ट किया, स्वीकारा, और केन का नहीं। केन को गुस्सा आया, उसने अपने भाई को मार डाला। यहां से सिद्धांत शुरू होता है सबसे उत्तम देने का परमेश्वर को, सबसे उत्तम।
ये सिद्धांत क्या है मैं आपको बताता हूं, पढ़ो, ध्यान देना यहाँ पे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। मतलब ये वाला देना क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब मेरा पहले बार नौकरी लगा था, जब मैं 11वीं में था, तभी मैं पहले बार नौकरी पे गया था, मुझे मेरा पहला चेक मिला, क्योंकि मैं 14 घंटा काम करता था। मुझे मेरा पहला चेक मिला 27,000 का, 27,000, ठीक है, 27,000 का चेक मिला था। तभी मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे ये पूरा अमाउंट जो है परमेश्वर के राज्य में बोना है। चेक मिला था, सबसे पहला चेक, तो ये मेरा फर्स्ट फ्रूट हो गया, ये मेरा पहलौटा, ये मेरा सबसे पहला वाला। तब परमेश्वर मुझे आशीष देते गए और मेरा बढ़ते 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 40 तक चला गया था। आप मत करो, ये विश्वास लगता है ये करने के लिए। पहला सैलरी, पहला मतलब मैं खाऊंगा क्या, मैं पियो, इसके लिए विश्वास लगता है। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर सकते हो, मैं आप लोगों को सिद्धांत सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, सपोज निशा का सैलरी जो है अभी फिलहाल 10,000 है, ठीक है। मैडम एकदम खुश हो गए निशा से और बोले कि अब से तुम्हारा सैलरी 12,000 होगा। तो अगले महीने निशा को 2,000 एक्स्ट्रा मिलता है। कितना मिलता है? 2,000 एक्स्ट्रा। ये होता है बढ़ोतरी, मतलब इंक्रीमेंट। मेरा पगार बढ़ गया, तो ये सबसे पहले वाला पगार जो बढ़ गया, ये एक्स्ट्रा निशा कहाँ डालेगी? फर्स्ट फ्रूट्स में। परमेश्वर, निशा बोलेगी ये पहला मेरा जो पगार बढ़ गया। दूसरे क्या करेंगे? शॉपिंग के लिए जाएंगे। दूसरे क्या करेंगे? शॉपिंग के लिए जाएंगे। पर निशा समझदार है और बोलती है नहीं, ये मेरा पैसा बढ़ गया है, तो सबसे पहले मैं उत्तम मेरा ये परमेश्वर को भेंट देती हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी सैलरी बढ़ता है, बिजनेस में मुनाफा होता है, तो वो हम परमेश्वर को देते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्रूट्स। और परमेश्वर बाकी का उस पर आशीष रहता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्रूट। सब लोग हैं यहाँ पे? समझ में आया? तो ये सिद्धांत क्या है? सर्वोत्तम, बेस्ट। मेरा बेस्ट मैं परमेश्वर को देता हूं। मेरा बढ़ोतरी, मेरा जो भी इंक्रीमेंट है, जो भी बढ़ता है, जो भी नया चीज मेरे जीवन में, पहले मैं परमेश्वर को अर्पण करता हूं। सब लोग हैं? नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, टाइट्स, जिसे कहते हैं दशमांश। टाइट्स का मतलब क्या है? अब्राहम ने शुरू किया था। अब्राहम क्या कर रहा था? युद्ध लड़ने के लिए गया था वो, और वहां से बहुत सारा उसको धन मिला। तो वो धन का 1/10वां हिस्सा जो है एक याजक, मेल्कीसेदेक नाम का एक याजक, उनको उन्होंने दिया। और वहां से ये प्रथा शुरू हुआ। याकूब ने भी कहा परमेश्वर को, अगर तूने मुझे आशीष दिया तो मैं 10वां हिस्सा तुझे दे दूंगा, ठीक है। तो ये आशीष पाने के लिए ये 10वां हिस्सा है। मलाकी 3:10 में लिखा है कि अगर तुमने ये दिया तो मैं आकाश के झरोकों को खोल दूंगा और तुम पे ऐसा अपरंपार बारिश बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए खत्ते या जगह नहीं रहेगा, भंडार नहीं रहेगा। सब लोग हैं यहाँ पे? तो ये 10वां हिस्सा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पगार 1,000 है, मेरा पगार क्या है? 1,000 है। मैडम ने मुझे पगार दिया, मैडम देने के बाद इससे कुछ भी करने से पहले ये 100 रुपया, 10वां हिस्सा 100 है, 1,000 का 10वां हिस्सा सबको पता 100 है, ये निकाल के मैं साइड में रख दूंगा। एनवेलोप है, एनवेलोप में डाल दूंगा और वहां पे मेरा नाम लिखूंगा। ये कभी भी बिना आपका नाम का नहीं आना चाहिए, याद रखना। ये गुप्त नहीं है, ये जानकर डाल दे हैं, ये गुप्त नहीं है। तो जब भी आपको कुछ भी मुनाफा होता है, अगर आपका हफ्ते पर हफ्ता आता है या महीने का महीना आता है, जब भी आपका आता है, ये परमेश्वर का है। उसके बाद इसके साथ कुछ भी करो, उसके बाद इसके साथ कुछ भी करो, ठीक है। अब यहां तक सबको समझ में आया? Yes. अपना नाम लिखो और अपना टाइट उसमें डाल दो। अब विश्वास कहां पर लगता है मैं आपको बताता हूं।
थैंक यू फादर। सब लोग हैं? मैंने कभी भी 10वां हिस्सा नहीं डाला। मैंने हमेशा वो डाला जो मुझे चाहिए था। मतलब अगर मेरा सैलरी 10,000 है, ठीक है, इसका 10वां हिस्सा क्या है? 1000। तो मैं 1000 नहीं डाल के मैं 2000 डालता था, क्योंकि मैं सैलरी चाहता था 20,000 का। तो मैं विश्वास से ये बोलता था और कहता था कि मेरा सैलरी, ये विश्वास के साथ मैं बोल रहा कि मेरा सैलरी इतना होना चाहिए, इसलिए मैं इतना डाल रहा हूं। और मेरा बढ़ता था। अगर मैं इतना ही डालूंगा जितना मेरा है, तो मैं अब विश्वास नहीं कर रहा हूं। ये क्या मेरे मन को कहता है कि भाई तुम्हारा सैलरी 10,000 नहीं है, तुम्हारा सैलरी 20,000 है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा मन क्या सोच रहा, मैं 2,000 डाल रहा हूं, मतलब मेरा सैलरी 20,000 है, पर मुझे 10 ही मिल रहा है, तो मतलब मैं 20,000 वाला काम करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? 20 वाले 1000 के हिसाब से मेरा दिमाग काम करना शुरू करेगा। बॉस देखेगा कि ये अच्छा काम कर रहा है और सच में आपका पगार 20,000 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 10,000 वाले नजरिए से करते रहोगे ना, आप 10,000 ही कमाते रहोगे। आपके कंपनी में, जो भी कंपनी में आप काम करते हो, आपका सैलरी 10,000 है या 20,000 है, ठीक है, आपके वही कंपनी में लोग 50,000 कमा रहे क्या? कोई 40,000 कमा रहे, आपसे ज्यादा कोई कमा रहा है क्या? वो कंपनी में रहेंगे ना। तो वो अलग क्या कर रहे? वो लोग अलग क्या कर रहे? कभी कभी आप देखोगे वो इतना ज्ञानी भी नहीं है। आप लोग बोलेंगे उनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग नहीं, शिद्दत से वो लोग करते हैं। और मालिक ने देखा इससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो रहा है, इसलिए मैं इसको ज्यादा पगार दूंगा। जिससे ज्यादा मुनाफा होता है, जो ज्यादा कस्टमर लाता है, जो ज्यादा पैसा ला रहा है धंधे के लिए, उसको पगार भी ज्यादा ही मिलेगा ना। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे 10,000 मिल रहा है, जितना पैसा मिल रहा है उतना ही काम करूंगा, तो आपका कभी बढ़ोतरी नहीं होगा। तो जब भी आप दशवांश दे रहे हो, आपको 10वां हिस्सा देना है, पर अगर आप में विश्वास है तो आप वो दोगे जो पगार आप चाहते हो। और देखो, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो आपको पगार उतना बढ़ाएंगे जितना ये है। ये एक सिद्धांत है। परमेश्वर पहले से ही मैं 2,000 दे रहा हूं, पहले से ही मेरा पगार बढ़ने से पहले से ही मैं 2,000 दे रहा हूं, और परमेश्वर बोलेंगे वाह ये विश्वास योग्य है। इसके लिए विश्वास लगता है, ऐसा ही नहीं होगा। बोलोगे अरे यार 1,000 ही देना मुश्किल हो रहा है, 2,000 कौन देगा? मैं आपको बढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग को बढ़ा रहा हूं। एक मिनट बताओ मुझे, लोग 5,000 पहले कमाते थे फिर भी घर चलता था, अब 10,000 कमा रहे फिर भी घर चल रहा है। मतलब 5,000 में भी जी सकते हो ना, मतलब पूरे 5,000 बचा सकते हो आप लोग, पर नहीं करते हो। जब 10,000 हो गया तो घर खर्चे भी बढ़ गए ना, घर खर्चे भी बढ़ गए। कुछ नहीं बढ़ा, आपके दिमाग में बढ़ गया, बस मेरे पास और पैसा आया और खर्च करो। आप 5,000 में भी जी सकते हो। कोई भी यहाँ पर बैठा है ना, अगर कर्ज वगैरह निकाल दिया 5,000 में अपना जिंदगी गुजार सकता है, बच्चों के साथ, मतलब अपना महीना कर सकता है। आपको लगता है कि आपका खर्चा बहुत है, नहीं है, आप कर रहे हो खर्चा बहुत। इसलिए ये कलीसिया जो है बुद्धि के लिए जाना जाएगा। जो ये वीडियो वापस देखेगा उसको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत गहरे बातें कह रहा हूँ। ठीक है, चलो सवाल ये उठता है दशमांश क्या है? दशमांश क्या है? 10वां हिस्सा। तो जब भी मेरा पगार आता है सबसे पहले मुझे ये अलग करना है, उसे टच नहीं करना है, उसे छूना बिल्कुल भी नहीं है। वो परमेश्वर का है। किसका है? तुरंत चर्च में आते ही मुझे वो एनवेलोप में डाल के मेरा नाम लिख के वहां पे मुझे डालना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उस पे आप कुछ बोल नहीं सकते हो, उस पे आपका अधिकार नहीं है, उस पे आपका हक नहीं है कि आपको उसका मुनाफा मिले। कुछ सिखा रहा हो क्या? Yes. लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो आप डालते हो ना, ये बीज के जैसा नहीं है, ये परमेश्वर का है। Yes. परमेश्वर का हक का है, बिना आपको कुछ दिए। ये मत बोलो मैं 1,000 डाल रहा हूं, परमेश्वर देखो इसको 1,00,000 बना दो जल्दी। नहीं, ये लेन देन नहीं है इसमें। दशमांश में, दशमांश परमेश्वर का ही है। Yes. इससे आपका कोई
प्रतिफल नहीं है, ये आपका सौभाग्य है कि आप दशमांश दे सकते हो। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट। थैंक यू फादर। लोग बोल रहे यार, ये तो बोल रहे थे धन बढ़ाने का, ये तो धन घटाने का बोल रहे क्या लिखा है बोलो? क्या नए नियम में दशमांश देने का आदेश है? क्या नए नियम में दशमांश देने का आदेश है? यस Yes. या नो? यस यस या नो? यस नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 7 से बार ज्यादा देने का। दशमांश के बारे में नए नियम में बताया गया है। 7 बार, 3 बार फरीसी लोगों को कि तुम लोग दशमांश देते हो और तुमको लगता है कि तुम्हारे दशमांश और उपवास करने से परमेश्वर तुम्हारा सुनने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तुमको तो ये करना चाहिए था, पर फिर भी तुम बाकी नहीं कर रहे, कि तुम दया नहीं दिखा रहे हो, तुम बाकी चीजें नहीं कर रहे हो, तो दशमांश देने का आज्ञा है ही नहीं। फिर आप बोलोगे इब्रानी में है। अरे बहुत समझदार लोग हो आप लोग। इब्रानी में, थैंक यू वो सवाल पूछने के लिए। इब्रानी के 7वें अध्याय में लिखा है कि वहां पर इब्राहिम ने मेल्कीजेडेक नामक राजा को 10वां हिस्सा दिया। याजक को, राजा को ना, हाँ, याजक। तो ये राजा, राजा और याजक दोनों था वो। 10वां हिस्सा दिया मेल्कीजेडेक को, ठीक है। और वहां पर लिखा है कि, इस पे मैं विस्तार रीति से नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। वहां पर लिखा है कि लेवी भी जो इब्राहिम में था उसने 10वां हिस्सा दिया इब्राहिम के द्वारा। पर वहां पर एक और चीज लिखा है 7-8 में, पढ़ो। आप लोग इतना बोल रहे हो, पूछ रहे हो, तो मैं बताता हूं कि वो वर्स कहां पर है। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय उसका 8वां वचन। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। आमीन। ये सारे जितना भी मैंने सुना, भी मुझे पता नहीं है, आप लोग YouTube पे देखो, अगर आपको सीखना है तो टाइप्स के बारे में, सारे लोग बोलते हैं ये यीशु मसीह है। पढ़ो वापस से, लोगों ने नहीं सुना। इब्रानियों 7 का 8। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नियम के नीचे, मूसा के नियम में मरणहार जो लोग मरते हैं वो दशमांश लेते हैं, वो याजक दशमांश लेते हैं। आगे, पर वहाँ वही लेता है, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है, जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। कि वो जीवित है। ये यीशु मसीह है, बोल रहे, ये यीशु मसीह है ना जो जीवित है, क्योंकि मरणहार लोग हैं और जो जीवित है वो यीशु मसीह है ना। नहीं, गलत। आज नहीं सिखाता हूँ इस पे, चलो फिर कभी सिखाता हूँ। सस्पेंस में रखा है, सस्पेंस में। पूरे अध्याय में मेल्कीजेडेक के बारे में सिखा रहे कि वो परमेश्वर के पुत्र समान था। परमेश्वर का पुत्र नहीं था, परमेश्वर के पुत्र के समान था। और वहां पर लिखा है उसके विषय में गवाही दी जाती है, क्योंकि ऊपर ये लिखा है ना उसका बाप था, ना उसका माँ था, ना उसका वंशावली था। कहां से आया मेल्कीजेडेक और कहां चला गया किसी को पता नहीं है। उसके विषय में गवाही दी जाती है कि वो सदा के लिए जीवित ही था। यस, ये यीशु के बारे में नहीं कह रहा है। तो नए नियम में दशवांश का आज्ञा है ही नहीं, तो देव क्यों? अभी सवाल यही उठता है, सब लोग यही पूछ रहे, अरे दे क्यों फिर? मतलब सवाल भी मैं पूछूं, जवाब भी मैं दूं, सब कुछ मैं ही करूं, तो आप लोग क्या करोगे? सुनेंगे। थैंक यू फादर। किसी को सवाल का जवाब चाहिए? यस। दशमांश जो है उसका सिद्धांत क्या है पता है आपको? साझेदारी, पार्टनरशिप। एक कहानी याद है आपको, जब मैंने बताया था कि एक अमीर आदमी जो है एक भिखारी को देखता है कि उसके पास बहुत काबिलियत है, वो आके उसको बोलता है कि मेरे पास खेती है पूरा, तुम संभालोगे क्या? तो वो बोला हाँ हाँ मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा। वो बोला पूरा का पूरा मुनाफा और पैसा तुम अपने पास ही रखो, बस मुझे 10वां हिस्सा चाहिए बस। तो वो बोला ठीक है ठीक है ठीक है, करूंगा करूंगा। जब मुनाफा आने लगा उसके दिल में घमंड आया और उसने बॉस से बोला कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है, कुछ मुनाफा नहीं हो रहा, मुझे माफ कर दो। अगले महीना कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है, पर धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पैसा आ रहा था। और उसने पैसा देख के उसके दिल में बहुत ही ज्यादा लालच आ गया। तो ये बॉस तीसरे महीने में आया और बोला मुनाफा हो रहा है क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा, घाटा ही हो रहा है, ये हो रहा है।
अगले महीने देता हूँ, अगले महीने देता हूँ। बॉस ने बोला पहले महीने से मुझे पता है मुनाफा हो रहा है, पर तुम देना नहीं चाहते हो क्योंकि तुमको लग रहा है कि पूरा का पूरा तुम ही रखो। मैंने सिर्फ 10वां हिस्सा मांगा था, सिर्फ 10वां। पूरा का पूरा मेरा है पर फिर भी मैं तुमको मुनाफा दे रहा हूं। यह सिद्धांत है टाइट्स का, दशमांश का। यह नहीं कि यीशु ने कहा देने के लिए, यह है कि मैं देना चाहता हूं क्योंकि मेरा पार्टनर जो है परमेश्वर है। आमेन। मेरा पार्टनर जो है परमेश्वर है और उस आदर से मैं 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे रहा हूं, आदर से, दिल से, हर्ष से। यह सिद्धांत है। देना किसी, यीशु ने कभी नहीं कहा कितना पैसा देना है, क्या देना है। आपको पता है यीशु ने क्यों नहीं कहा कितना देना और क्या देना है? क्योंकि जैसे आजकल पास्टर बात कर रहे हैं देने के बारे में, लोग बोल रहे हैं देखो पास्टर मेरे पैसे के पीछे पड़े। वैसे यीशु के बारे में भी कहते थे देखो यीशु हमारे पैसे के पीछे पड़े। इसलिए यीशु ने पैसे के बारे में बोला ही नहीं, तुमको देना है दे दो भाई, तुमको दिया जाएगा वापस। वरना आजकल के पास्टर के ऊपर जो ये हो रहा है ना, वो यीशु के ऊपर भी होता था। मैथ्यू 20 पढ़ने की जरूरत नहीं, आई ऑलरेडी टोल्ड, वो फैरिसी के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, मैथ्यू 23:20। समझ में आया कि नहीं है? दशमांश यस। आप क्यों दे रहे हो? साझेदारी के लिए। परमेश्वर मेरे बॉस है, परमेश्वर मेरे पार्टनर है। Yes. 10वां हिस्सा आपका है और 90% मैं अपने लिए रखता हूँ। यस। समझ में आया कि नहीं आया? ये कमांड है क्या तुमको देना ही पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। नए नियम का सिद्धांत क्या है? मन में ठान कर, न कुड़कुड़ा के, हर्ष से न देना। दबाव से और हर्ष से। बस आपको देना है दे दो, नहीं देना मत दो। पर टाइट्स जो है, दशमांश जो है, हमेशा हमेशा याद रखना उसी घर में जाएगा जिस घर से आपको भोजन मिल रहा है। यस। आप कहीं और दे नहीं सकते हो। तीसरा वाला आप दे सकते हो कहीं पे भी, पर दशमांश जो है वहीं पे आना जरूरी है जहां से आपको भोजन मिल रहा है, आत्मिक भोजन, समोसा नहीं। लास्ट टाइम तो समोसा नहीं दिए थे तो हम नहीं देंगे दशमांश, ऐसा मत बोलो। हाँ, समझ आया कि नहीं यार? आत्मिक भोजन। ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत बढ़िया है, ये है फ्री विल ऑफरिंग, स्वेच्छा भेंट। मतलब अपने खुद के इच्छा से आप भेंट दे रहे हो। इसके बारे में क्या है? इसका सिद्धांत क्या है? राजा के सामने कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं। इसलिए जब भी आप कलीसिया आते हो, राजा यहाँ पर विराजमान है, आप खाली हाथ नहीं आ सकते हो। इसलिए आप अपने इच्छा से राजा को पेशी या भेंट चढ़ाते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आप खाली हाथ परमेश्वर के सामने नहीं आते हो। ये राजा का सम्मान है जो आप करते हो। फ्री विल ऑफरिंग, खुद के इच्छे से। तो सपोज क्रिसमस का प्रोग्राम आता है, सपोज रिजरेक्शन का प्रोग्राम आता है और आपको पता है यहाँ पर जश्न होने वाला है, मैं जितना भी दे सकता हूँ मैं दूंगा, मेरे तरफ से दूंगा। ये आपका खुद के तरफ से भेंट है, राजा के घर के लिए, राजा के दरबार के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? यस। संडे भी जो भेंट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मंडे के दिन आपको तैयार रखना है और उस भेंट से हर रोज बात करना है कि सुन, तू संडे को जाने वाला है अच्छे भूमि पर, तू बहुतायत से फल लाएगा। इसका प्रतिफल आप पा सकते हो क्योंकि राजा को दे रहे हो। इसका आपको प्रतिफल पाना ही पाना है। समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम मैंने कहा सोलोमन राजा के बारे में, Yes. जब भी आप राजा को कुछ देते हो, राजा बड़ा चढ़ाकर आपको वापस देते हैं। तो ये वाला जो आप भेंट डालते हो, इसका प्रतिफल आपको मिलता है। इसका बीज अच्छे भूमि पे आप बोते हो। समझ में आया कि नहीं आया? दशमांश का मत सोचना, वो गया, वो परमेश्वर का है। इसके बारे में आप सोच सकते हो। समझ में आया? सब लोग बोल रहे अरे राजा का क्या है? फ्री विल ऑफरिंग, खुद की इच्छा से जो आपको देना है आप दे सकते हो। अभी कुछ लोग लाइक सिस्टर ने दिया, यहाँ पर देखे कि मैं ये प्लास्टिक के ग्लास से पी रहा हूँ तो ग्लास दिया, तो वो फ्री विल ऑफरिंग था, खुद के इच्छे से दिया। अभी स्टील ग्लास तो अंदर ही है, छोड़ो। हाँ उधर है, देखो ब्यूटीफुल ग्लास, इतना खूबसूरत ग्लास। कुछ लोगों ने ये लाया, क्या बोलते वो, थाली लाया था, फ्री विल ऑफरिंग, खुद के इच्छे से। आप लोगों ने देखा कि घर में कुछ, परमेश्वर के घर में कुछ जरूरत है, आप लोगों ने अपने घर से लाए, झाड़ू पोछा करके जो भी था। ठीक है, आमेन। ओके, और लास्ट वाला, चौथा वाला क्या है? वो है
डोनेशन या दान जो आप ना केवल गरीबों को देते हो और गरीबों को देकर परमेश्वर को क्या देते हो, लास्ट टाइम सीखा, उदार, ठीक है, और अपने भाइयों का भी मदद करते हो, ये होता है दान। दान के बारे में एक बार आपने दिया, कभी मत सोचना फिर से। इसके बारे में यीशु ने कहा, एक बार आपने दिया, किसी का मदद किया, ये पैसे आपके हाथों से गया, उसके बारे में कभी मत सोचो कि वो वापस आएगा, नहीं आएगा। ऐसे जियो जैसे कि वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने दिल से किसी का मदद किया, दिल से किसी गरीब का भला किया। इसको कहते हैं दान। इसका सिद्धांत क्या है? बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। परमेश्वर को आप उदार देते हैं और उन लोगों से आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, परंतु परमेश्वर से आपको इसका प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। ये हमने सीखा था, सही बात है कि नहीं? कि परमेश्वर वापस से लौटाएगा। रीड which one it is? 41:1 I guess, या 41:1-2, Psalms 41:1-2. Did I write it down? Thank you Father. भजन संहिता 41 उसका पहला वचन, क्या ही धन्य वह जो कंगाल की सुधि रखता है, कंगाल की सुधि रखता है। आगे, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन यहोवा उसको, मतलब जो आपने मदद किया किसी का, वो विपत्ति के दिन पे आपके लिए वो छुटकारा बन जाता है, आपके लिए वो चमत्कार बन जाता है, ऐसा ही व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए जो अवसर मिले लोगों का मदद करो, जो अवसर मिले। अगर गरीब देख रहे हो, अरे वो मेरे पैसे का दारू पिएगा, मेरा पैसा पवित्र है, उससे कोई दारू नहीं पीना चाहिए, वो क्या करेगा उस पैसे का, तुम मत सोचो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है। तुमने दिया, गरीब देखा, तुम्हारे मन में आया, पवित्र आत्मा ने डाला देने के लिए, करो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है? बहुत बार जब हम देखते हैं कोई थके हुए हैं, हाथ गाड़ी वगैरह सब पुश कर रहे हैं, कभी कभी पैसा मत देना, बोतल, ठंडा पानी बोतल लाता हो और उन लोगों को देता हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अरे ठंडा पानी पीने के लिए मिला, है ना? ऐसा करते जाना। आप लोग भी करते हो ना, स्टेशन में अगर करते हैं तो आप बोलते हैं वड़ा पाव खाएगा, वड़ा पाव खाएगा, फिर आप वड़ा पाव देते हो उनको, और वो छोटा बच्चा वड़ा पाव खाता है। सही बात है कि नहीं? कभी कभी पैसा नहीं देते हो, सही बात है कि नहीं? और कुछ बच्चे ऐसे जो वड़ा पाव नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, वो अलग है। पिज्जा, पिज्जा, बर्गर, मैकडोनल्ड, थम्स अप का बॉटल भी दे दो। हाँ, आपके ऊपर है, जैसा आपका मन करता है। तो 4 तरीके से आपके दान के साथ, आपके पैसों के साथ आपको व्यवहार करना। कैसे? एक, सोने वाले नींद से जाग जाओ। एक, पहले फल। पहला फल का मतलब क्या है? सीताफल नहीं, पहला फल। पहला फल का मतलब क्या है? कि जो भी मेरे जीवन में बढ़ोतरी होता है, सबसे पहले मैं परमेश्वर को अर्पण करता हूँ। दूसरा, दशमांश, साझेदारी, मतलब पार्टनर है परमेश्वर मेरे, तो इसलिए मैं परमेश्वर को सबसे पहला 10वां हिस्सा मेरा परमेश्वर को जाता है, बाकी सब मेरा। तीसरा, स्वेच्छा भेंट, मतलब मेरे खुद की इच्छा से मैं कुछ भी भेंट कर सकता हूँ परमेश्वर के घर के लिए। और लास्ट में दान या डोनेशन, मतलब ये करने के बाद मुझे उसके बारे में क्या करना चाहिए? भूलना चाहिए। अब याद है आपको, मैंने कहा कि आपका धन जो है स्वर्ग जा सकता है। यस, सही बात है कि नहीं? कैसे? अगर आप गरीबों को दो, अगर आप कंगालों को दो, अगर आप लोगों को दो, और अगर आप कलीसिया में डाल रहे हो, तो आपके लिए, अपने लिए वो धन इकट्ठा कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल है क्या? हाँ है। कुरनेलियुस जो था एक सूबेदार था, और प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में ये बंदा परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर फिर भी प्रार्थना करता था और गरीबों का मदद करता रहता था। प्रार्थना करता था, गरीबों को दान करता रहता था, प्रार्थना करता था, गरीबों को। एक स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत ने इससे क्या कहा? सुन लो, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरे प्रार्थना और तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान। हमको लगा सिर्फ प्रार्थनाएं पहुंचती है परमेश्वर के पास, दान भी पहुंचा। वो कलीसिया में नहीं दिया दान, क्योंकि वो तो अन्य जाति था। वो कहाँ दिया था? गरीबों को। और उसका दान कहाँ पर पहुंचा? परमेश्वर के सामने। मतलब मैं जो भी मदद करता हूँ किसी गरीब का, किसी कंगाल का, मेरे भाइयों का, या मैं जो भी कलीसिया में डालता हूँ,
वो सब दान परमेश्वर के सामने पहुंचता है। और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा ना केवल प्रार्थनाओं के वजह से, दान के वजह से भी। तुम्हारा दान जो है परमेश्वर के सामने पहुंचता है। यीशु मसीह बैठे थे वहां पे और देख रहे थे सारे लोग भंडार में दान में डाल रहे थे। फरीसी ने डाला, एकदम दिखा दिखा के डाला, और दूसरी एक विधवा ही, और उन्होंने कहा मेरे बाया हाथ को दाया हाथ नहीं बताना चाहिए, इसको छुपाता हो। है ना सुनीता सिस्टर? वरना इसको पता चलेगा फिर ये परमेश्वर स्वीकारेंगे नहीं। नहीं, इसको छुपा के नहीं, तुमको नहीं बताऊंगा कितना लिया मैंने, ऐसा। ठीक है, उसने 2 डाला, मतलब उसने अपने 2 सिक्के डाला, मतलब अपने सारा जमा पूंजी या सारा जो कुछ जीवन था उसका, उसमें से उसने डाला, सब डाल दिया, सब डाल दिया, सब। उसका दिल यीशु मसीह ने देखा वहां पे। यीशु मसीह ने नहीं कहा सब डालो, पर यीशु मसीह ने सिर्फ कहा देखो ये फरीसी लोग कैसे इन लोगों का फायदा उठाते। समझ में आया कि नहीं आया? यस। इसका क्या हुआ? ये बंदे का दान परमेश्वर के सामने गया। जो दान आप दे रहे हो ना, बलिदानी वाला दान, सब लोग बोलो बलिदानी वाला दान। बलिदानी वाला दान मतलब क्या है? जो मुश्किल है देने के लिए। अब्राहम के लिए मुश्किल था अपने खुद का पुत्र देने के लिए, मुश्किल था, इसलिए परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए अब्राहम से कि तूने तेरे एकलौते बेटे को, वो भी बेटे को जिससे तू ज्यादा प्यार करता है, उसको तू देने के लिए तैयार था। वाह, परमेश्वर चौंक गए। मेरे दिल के जैसे कोई हृदय ये बंदा मिला मुझे। बलिदान लगना चाहिए आपको वो देने के लिए, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। आमीन। तो पुराने नियम में ये 4 भेंट देने के बाद, जब आप पहले फल देते थे, जब आप दशमांश देते थे, जब आप स्वेच्छा से ऑफरिंग देते थे, और जब आप दान देते थे, इसके बाद आप आशीष पाते थे। पुराने नियम में ये सब करने के बाद, ये 4 चीज करने के बाद, कार्य करने के बाद आप आशीष पाते थे। नए नियम में आप आशीषित हो, इसलिए ये कार्य करो। तो मतलब मैं ये आशीष पाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आशीषित हूं इसलिए ये सब कर रहा हूं। बिंदास, बिंदास। मैं एक बार भी सोचता नहीं हूं कि मेरे पास है कि नहीं है, बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके बारे में मैं सोचता नहीं हूं। समझ में आया? अब एक बंदे के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसका नाम है हेनरी। कभी ये डब्बा देखा डीमार्ट में आप लोगों ने, क्वेकर ओट्स करके? yes. अगर डीमार्ट में जाओगे तो आप ये डब्बा देखोगे, क्वेकर ओट्स। इसको टीबी था। इसको क्या था? टीबी था, और वो कॉलेज अटेंड कर नहीं पाया, तो वो घर पे बीमार था और उसको पता था कि मैं मरने वाला हूं। पर परमेश्वर से उसने एक वादा किया, अगर तुमने मुझे चंगा किया तो मैं पैसा बनाऊंगा और मेरे सारे पैसों से मैं तुम्हारा आदर करूंगा। कुछ ही दिन में उसको चंगाई मिला, और जब उसका पहला तनख्वाह आया या पहला प्रॉफिट आया, जो भी है, उन्होंने ताइद करना शुरू कर दिया, परमेश्वर को देना शुरू कर दिया। अब इतने बड़े वो बिजनेसमैन बने, इतने बड़ा उनका बिजनेस हुआ। आज भी उनके मरने के बाद, इतने सालों के मरने के बाद भी, उनका ये क्वेकर ओट्स नंबर 1 है पूरी दुनिया में, नंबर 1 है पूरे दुनिया में ये चलता है। दूसरा वाला बंदा जो है, आपको पता है इसके बारे में, विलियम कोलगेट। आपके घर में 50 चीज है यहाँ पे। कोलगेट का है कि नहीं आपके घर में? माउथ वॉश, कोलगेट का पाउडर, गांव में भी कोलगेट का पाउडर मिलता है। ये बंदा क्या था? इसने भी परमेश्वर से वादा किया था कि जो कुछ मुझे मुनाफा मिलता है मैं हमेशा आपको 10वां हिस्सा देता रहूंगा। और आपको पता है कितना देते गया वो? तकरीबन मरते मरते तकरीबन कितना? 90% अपना सब कुछ परमेश्वर को देता था, जितना वो कमाई मिलता था उसको, और सिर्फ 10वां हिस्सा वो रखता था, वो रहता था। उसका टारगेट था कि मैं 99% परमेश्वर को दूं और सिर्फ 1 हिस्सा मेरे लिए रखूं। उसका टारगेट वो था। उसके पहले वो बन गए, चले गए। देखो इनका दिल, और देखो इनके समृद्धि, क्योंकि उन्होंने पार्टनर बनाया परमेश्वर को। उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया? साझेदारी किया, पार्टनरशिप किया।
और परमेश्वर ने उनको तरक्की दिया। 2 भाई और है जिसका नाम है विलियम और जेम्स। ये 2 थे, उन्होंने 2 बहनों से शादी किया और दोनों बहनों ने इन दोनों लड़कों से अपने पतियों से कहा, तुम सोप का बिजनेस कर रहे हो, तुम ये बिजनेस कर रहे हो, अलग वाला बिजनेस कोई भी है, तुम दोनों साथ में जुड़ जाओ। तो दोनों ने बोला ठीक है चलो हम साथ में जुड़ जाते हैं और बिजनेस साथ में करते हैं, परंतु हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट और मुनाफा जो भी होता है परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए देंगे, कलीसिया को देंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने वादा किया था परमेश्वर से एंड उन्होंने एक ही स्क्रिप्चर पकड़ा, लूक कौन सा 6:38, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, दो और तुम्हें बस। और परमेश्वर को पार्टनर बनाया उन्होंने अपने बिजनेस का। क्या नाम था उनका? विलियम और जेम्स। क्या नाम था उनका? विलियम और जेम्स। आपका घर उनके वजह से भरा हुआ है। क्या किया उन लोगों ने? ये इसमें से एक ना एक प्रोडक्ट आपके घर में रहेगा, या तो टाइड, या तो पैम्पर्स, या तो पैंटीन, या तो ये सब P&G कंपनी जो है इन लोगों का है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में इन लोगों का है। अभी बोलो ना इन लोगों को जो बोले हमको क्रिस्टियन नहीं चाहिए, मसीह लोग नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा घर कैसा चलेगा अगर मसीह लोग नहीं चाहिए? तुम्हारे घर में जो कुछ सामान है वो मसीह लोगों के वजह से है। देन आज प्लेन जो है मसीह लोगों के वजह से है, हवाई जहाज जो उड़ रहा है आज सब जो है मसीह लोगों के वजह से। आज तक जो भी बिल्डिंग सब टिका हुआ है सब जगह वो ब्रिटिशर्स मसीह लोगों की वजह से ही तो है। आज से छोड़ो, जान दो। अभी भी खेतों में जाते थे अगर मसीह लोग नहीं रहते थे और टॉयलेट नहीं बनाते थे। सब मसीह लोगों का आविष्कार है। और बोलो मसीह लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मसीह लोग नहीं चाहिए। क्या करोगे फिर? दुनिया पूरा ये सब मसीह लोगों ने बनाया। आज भी वो आपके घर में है क्योंकि मसीह लोगों ने परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप किया और ये भाइयों ने अपना पूरा धन दौलत चर्च में दिया, परमेश्वर को दिया, थोड़ा हिस्सा बस अपने लिए रखते थे दोनों भाइयों ने। अब इन दोनों ये समझी क्या बोलते हैं जो भी है, ब्रदर इन लॉज। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत नए नियम का बड़े ही सरल है, बड़े ही सिंपल है। क्या है? हर एक जैसे अपने मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से दो जो भी देना है। अगर ये 4 का 4 आपके जिंदगी में है, आपके जिंदगी में आशीष का भंडार रहेगा ही रहेगा। आप दर्शा ही रहे हो कि मैं आशीषित हूं, मैं धनी हूं। अगर आप कुड़कुड़ के या आपको लग रहा है नहीं बहुत ज्यादा है देने के लिए, मैं नहीं देने वाला हूं, क्या आप पास्टर ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना, हमारा हालत तो ऐसा होगा, क्या बचेगा हमारे पास? कुछ भी नहीं। तो आप अभी भी विश्वास से नहीं जी रहे। थैंक यू फादर। अभी कौन सा आपका हालत इससे बेटर है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, धन के ऊपर नहीं। लिखा है बाइबल में, धन जो है इसके पंख निकल आएंगे और ये उड़ जाएगा। आपको पता है केरोसिन या पेट्रोल, पेट्रोल क्या होता है? जैसे हाथ में लोगे पेट्रोल क्या होगा? उड़ जाता है। क्यों? वैसे धन है, अगर परमेश्वर उसमें नहीं है, अगर परमेश्वर के साथ साझेदारी नहीं है तो वो धन कैसा होता है? कितने लोगों का धन ऐसा होता है जैसे पगार आता है कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा। अब आपका रहेगा भी ताकि आप आशीष का कारण बनते जाओ भी लोगों के लिए। समझ में आ रहा है क्या है? परमेश्वर, ये पहले क्यों आया क्या मन? ठीक है, परमेश्वर के 4 किरदार है, किरदार बोल सकते हैं, जिससे हम उनसे हम उनको जान सकते हैं। 4। सबसे पहला वाला है परमेश्वर, फिर मालिक, फिर राजा और फिर प्रभु। परमेश्वर मेरे परमेश्वर है इसलिए मैं पहला फल देता हूँ। परमेश्वर मेरे मालिक है इसलिए दशमांश देता हूँ। परमेश्वर मेरे राजा है इसलिए स्वेच्छा भेंट देता हूँ।
और परमेश्वर मेरे प्रभु है इसलिए दान देता हूँ। Amen. समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर का सब कुछ है इसलिए पहले फल मैं हमेशा परमेश्वर को अर्पण करता हूँ। दूसरा, परमेश्वर मेरे मालिक है इसलिए 10वां हिस्सा मैं परमेश्वर को देता हूँ, बाकी सब मैं रखता हूँ। तीसरा, परमेश्वर मेरा राजा है, परमेश्वर मेरे राजा है इसलिए राजा के सामने कभी भी खाली हाथ में नहीं जाऊंगा। राजा का अपमान है इसलिए स्वेच्छा भेंट। और लास्ट, परमेश्वर मेरे धन के प्रभु है। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम अपने भाई को गरज में देखते हो और उसका मदद करते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। परफेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? जब भी मैं परमेश्वर को मेरा परमेश्वर देखता हूं, मेरा पहला फल मेरा पहला भेंट परमेश्वर को जाता है। जब भी मैं उनको मालिक के जैसे देखता हूं, मेरा दशमांश जो है उनका नाम किया जाता है। फिर उसके बाद राजा वो मेरा भेंट जाता है और फिर प्रभु मेरा दान जाता है। पर परमेश्वर के 4 और किरदार है। सब लोग है यहाँ पे? प्लीज जिंदा रहना, सोना मत। परमेश्वर के 4 और किरदार हैं जिससे हम कभी भी भेंट नहीं देते, जिसकी वजह से कभी भेंट नहीं देते उन किरदारों के लिए। सबसे पहला वाला क्या है? सृजनहार। अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर को क्या दोगे? कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर जब मेरे सृजनहार है तो मैं भेंट कुछ भी नहीं दे सकता हूं। दूसरा, परमेश्वर मेरे उद्धारक है, मुझे खुद उद्धार का जरूरत है, मैं परमेश्वर को कैसे पैसे दे सकता हूं? सही बात है कि नहीं? तीसरा, परमेश्वर न्यायाधीश है। अगर मैंने परमेश्वर को पैसा दिया तो वो क्या होता है? क्या होता है? न्यायाधीश को अगर पैसा दोगे तो क्या होता है? वो रिश्वत कहा जाता है। तो परमेश्वर को आप रिश्वत नहीं दे। परमेश्वर 10 रुपए में डाल रहा हुआ, प्लीज मेरा काम कर दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। और लास्ट, परमेश्वर पिता है, वो आपसे प्यार करता है। अपने पिता को, पापा को क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं, है ना? पैसे नहीं दे सकते हो ना, पर कुछ और देना जरूरी है। परमेश्वर मेरे सृजनहार है इसलिए मैं अपने आप को परमेश्वर के हवाले करता हूँ। ये मेरा देना होता है, ये मेरा भेंट है। परमेश्वर मेरा उद्धारक है इसलिए मैं विश्वास उन पे करता हूँ, मेरा विश्वास मैं देता हूँ। ये मेरा दान है, ये मेरा भेंट है। परमेश्वर मेरे न्यायाधीश है इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे धर्मी ठहराया। मेरा धन्यवाद का भेंट न्यायाधीश वाले परमेश्वर के लिए जाता है। और परमेश्वर मेरे पिता है इसलिए मैं आज्ञाकारिता के साथ उनके साथ रहता हूँ, क्योंकि वो मेरे पापा है, उनका बात मैं मानता हूँ। वो भी मेरा भेंट है, वो भी मेरा बलिदान है। इसलिए जीवते बलिदानों के जैसे अपने आप को वेदी के ऊपर अर्पण करो ताकि तुम वो भाते और क्या बोलते, इसलिए अपने आप को अर्पण करो और जीवते बलिदान बनो ताकि तुम वो, रोमन्स 12:1 क्या है? ताकि तुम कैसा? परमेश्वर को भावता हुआ अपने आप को बलिदान चढ़ाओ ताकि उसकी सिद्ध पवित्र और भली इच्छा को आप जान सको। समझ में आया कि नहीं आया? अपने आप को आपको चढ़ाना है वेदी के ऊपर कि परमेश्वर तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे सृजनहार हो, उद्धारक हो, न्यायाधीश हो और पिता हो। मैं पैसे तो नहीं चढ़ा सकता हूँ ये सब किरदारों के सामने, पर मैं अपने आप को चढ़ा रहा हूँ। तो आपके पैसों से बढ़कर आप हो। आपका जीवन भी एक दान है, आपका जीवन भी एक भेंट है परमेश्वर के लिए। ये जो दूसरा वाला है, तीसरा वाला है ना, न्यायाधीश, धन्यवाद आप कुड़कुड़ा नहीं सकते हो। आपको पता है अगर कोर्ट में न्यायाधीश वहाँ पर बैठे और ये जज, ये बंदा बोल रहा है जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, वो बोल रहा है कैसा जज है यार, बोर कर रहा है यार, कितना देर प्रचार कर रहा है, कितना क्या बोल रहा है। जज क्या बोलेगा? तू जा भाई जेल जा, तू मेरे खिलाफ बोल रहा है जेल जा। सही बात है कि नहीं? जज बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तू रुक जा ना, मैं दे रहा हूँ ना तुमको, मैं रिहा कर रहा हूँ तुमको, रुक जा, धन्यवाद देते रहना। जैसे कुड़कुड़ाएगा वो बोलेगा जा जेल जा, फांसी की सजा, इसको फांसी की सजा। ये जो जीभ है ना बाहर लटकना चाहिए, जिस जीभ से ये कुड़कुड़ाया। आप कुड़कुड़ा नहीं सकते हो क्योंकि आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बनाए गए हो, ये आपका दान है। इसलिए इन सबका सबसे बड़ा सिद्धांत मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे पावरफुल है। याद रखना,
पैसों के बारे में जब भी आप सोचे, ये आपका सौभाग्य है कि आप परमेश्वर के साथ साझेदारी में आओ। ये आपका सौभाग्य है कि परमेश्वर जिसने ये पूरा दुनिया बनाया, उनके साथ में पार्टनर बन सकता। ओ इसको समझने के लिए ना थोड़ा जस्ट रीड दिस। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हम हैं। परमेश्वर के आगे, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वारिस है हम लोग परमेश्वर के Yes. आगे। अर्थात परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ संगी। परमेश्वर जो पूरे दुनिया बनाए, इतने धनी है, वो बोल रहे तुम भी मालिक बन जाओ मेरे साथ। ओ हो, या तो देखो, Amen, yes. मतलब मेरे 10 रुपये से मैं पूरे दुनिया का मालिक बन रहा हूँ, मेरे 100 रुपये से मैं पूरे दुनिया का मालिक बन रहा हूँ, क्यों नहीं दूं मैं? Jesus. Amen. Thank you, Jesus. और परमेश्वर कह रहे हैं इसका मुनाफा तुमको जिंदगी भर नहीं, जिंदगी के बाद भी मिलता रहेगा। Amen, yes. ओ मैं तो देना चाहूंगा, फिर जो कुछ मेरा ले लो परमेश्वर, ले लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके हाथों में जा रहा है। जो जो लोग इसमें इन्वेस्ट किया वो सारे के सारे धनी बने, सारे के सारे धनी बने। सवाल आपसे है, किसके घर में आप डाल रहे हो, किसके बीज, किसके भूमि में आप बीज बो रहे हो? क्या आपको पता है कि अगर पता रहता था तो आप बिंदास डालते हो, आप कभी सोचते नहीं दोबारा ये भी, अरे ये भी, अरे ये भी, हर्ष से देते थे। Yes. आज अगर अंबानी आपके सामने खड़े होके बोलोगे भाई इन्वेस्ट करो, मैं मुनाफा आपको दूंगा, क्या करोगे? सोना चांदी सब निकाल के भाई लो लो लो। कुछ लोग अपने बच्चे भी देंगे, ये भी लो, ये भी लो, इसका भी मुनाफा दोनों को। सही बात है कि नहीं? इतना भरोसा एक आदमी पे जो सिर्फ शब्दों के द्वारा, उसके पास सिर्फ शब्द था, लाखों लोग जुड़ गए। परमेश्वर तो परमेश्वर है। कमाल, ये मेरा सौभाग्य है। ये इसलिए, ये क्या बोलते हैं, एक दबाव से नहीं, ये मेरा सौभाग्य, मेरा प्रिविलेज है कि ये जो है क्या बोलते हैं, ये ऑफरिंग बैग मेरे सामने आता है और इसमें मैं डाल सकता हूँ। मतलब परमेश्वर के साथ मैं पार्टनर हूँ, परमेश्वर के साथ मैं इन्वेस्टर हूँ, परमेश्वर के राज्य में मैं भी साझेदारी हूँ। मतलब परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, मुनाफा होगा तो मेरा भी मुनाफा होता रहेगा। कम ऑन, लोग हैं यहाँ पे? Yes. कितने जन देने के लिए तैयार है? कितने जन देने के लिए तैयार है? किसको दे रहे हो आप? परमेश्वर को। कितने जनों ने तैयार किया था मंडे को ही? गुड जॉब। कितने जन अभी तैयार करेंगे? 5 मिनट लो, सोचो आपको क्या बोना है और फिर बो। ठीक है, सारे लोग आंखें बंद करो। थैंक यू फादर। सारे लोग बंद करो आंखें। सबसे पहले अपने दिल को जांचो और देखो कि पैसों के बारे में आपका सोच क्या है। दूसरा, कोई अक्षमा है आपके दिल में किसी के लिए? कड़वाहट है, नफरत है, अभी के अभी खाली कर दो आपके दिल को। मैं आपको 5-10 मिनट दे रहा हूं कि अगर आपको जाके किसी को सॉरी बोलना है, सॉरी बोलो। सारे लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आज के वचन के लिए। आपने आज के वचन से हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको यीशु के नाम में मांगते हैं। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।